गिरिडीह में लगातार बढ़ती गर्मी के साथ ही पेयजल संकट भी गहराता जा रहा है। यहाँ के सदर प्रखंड के क्षेत्र में बीते 2 साल से पेयजल आपूर्ति पूरी तरह से ठप है। इससे क्षेत्र की हजारों की आबादी प्रभावित है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी जल स्रोतों में पानी कम होने से जल संकट गहरा गया है। गर्मी के साथ हलक सूख रहा है और धरती भी सूख रही है। ऐसे में ग्रामीण बूंद बूंद पानी के लिए परेशान हैं। जैसे तैसे चापानल और कुएं का सहारा है, मगर गर्मियों के कारण पानी का जलस्तर नीचे होने से अब पानी को लेकर चिंता सताने लगी है। ग्रामीण बताते हैं कि करोड़ों रुपए खर्च कर जल मीनार बनाया गया था। कुछ दिनों तक तो पानी आया, मगर पास की चानक में आग लगने के कारण पेयजल आपूर्ति बाधित हो गई। हम होश में आए तब से यहाँ समस्या है पानी का, और कभी पानी का समस्या यहाँ हल हुआ है नहीं। यहाँ 1-1.5 किलोमीटर दूर में एगो पुराना जमाने में एगो कुआं है, वहाँ से सब पानी लाके यहाँ पे पानी पीता है। यहाँ पे जो चापाकल है वो कभी सक्सेस नहीं हुआ, जलस्तर नीचे है। 2017 में पाइपलाइन का एक्सटेंशन हुआ था, सब करोड़ों रुपये का इसमें एक्सटेंशन में पैसा निकाला गया। पीने का पानी में बहुत परेशानी है। पानी के जलस्तर नीचे हो गया है, जिससे लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। चापाकल कुआं सब सूख गए हैं। एक और पानी टंकी था जो किसी कारणवश बंद है, 2 साल से पानी नहीं मिल पा रहा है। कई बार इसका सर्वे भी कराया गया, लेकिन अभी तक कुछ अमल नहीं हो रहा। बोला हो रहा है टेंडर, हो रहा है टेंडर, ये कह के विभाग इसको टाल रही है। वहीं इस मामले पर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता बताते हैं कि इस मामले में विभाग को पत्राचार किया गया है। वहीं तत्काल ग्रामीणों को पेयजल मुहैया कराने के लिए डीप बोरिंग कराई गई है। जल्द ही वहां से लोगों को पानी देने की व्यवस्था कराई जाएगी, ताकि लोगों को कोई परेशानी न हो। कला के लिए भी हम लोग के द्वारा हम लोग पूर्व में भी सीडीओ को परामर्शी नियुक्ति हेतु पत्र लिखे थे, लेकिन वहां से कुछ ऑब्जेक्शन आया कि अधीक्षण अभियंता के मंतव्य के द्वारा जो है कुछ ऑब्जेक्शन कंप्लायंस करते हुए भेजना है। तो हम लोग लगभग 2-3-22 को हम लोग यहाँ से अधीक्षण अभियंता को अपना जल जांच वगैरह करा करके भेजे। उनके मंतव्य के साथ जो है वो सीडीओ जाएगा। सीडीओ जाने के बाद जो है तत्काल फिर हम बात कर करके जल्दी से कोशिश करेंगे कि अगदोनी कला में कंसल्टेंसी बहाल हो जाए। बहरहाल बढ़ती गर्मी के साथ लोगों की परेशानी भी बढ़ रही है। पेयजल के लिए लोगों को भटकना पड़ रहा है। अब देखना है कि विभाग कब तक इन परेशानियों का हल कर पाता है। न्यूज़ 11 भारत के लिए गिरिडीह से श्रीकांत की रिपोर्ट। तो गिरिडीह की यह खबर है जहां जल का संकट देखने को मिल रहा है। लोगों के हलक अभी से सूखने लगे हैं और 2 बूंद के लिए जिंदगी की जद्दोजहद शुरू हो गई है। लोगों ने बताया है कि जब से उन्होंने होश संभाला तब से यही हालात देख रहे हैं। तो ये कोई आज या कल की बात नहीं, ये सालों पहले से हालात ऐसे ही बने हुए। बावजूद इसके आज तक इनकी प्यास बुझाने के लिए किसी ने भी पहल नहीं की है। हालांकि इनकी प्यास बुझाने का दावा और वादा करते हुए कई सत्ता में तो शामिल हो गए, लेकिन उस वादे को उसके बाद वो भूल चुके हैं। आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि आजाद भारत में जब मार्स पे बसने की बात हो रही है, उसमें एक भारत से ये तस्वीर आती है जहां पर 2 बूंद पानी के लिए भी लोगों को तरसना और तड़पना पड़ रहा है। तो बढ़ती गर्मी के साथ पेयजल संकट।
तो 2 बूंद पानी के लिए भी लोगों का जद्दोजहद देखने को मिल रहा है और ये आज और कल की बात नहीं है, ये सालों से यही सूरत हाल है, लेकिन किसी की भी नजर इनायत इधर नहीं हुई। श्रीकांत हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए गिरिडीह से, सीधे उनका रुख करते हैं। श्रीकांत, पानी के लिए जद्दोजहद और ये आज और कल की बात नहीं, सालों से समस्या आ रही है। कितने जनप्रतिनिधि इस दौरान बदले होंगे, किसी ने भी इनकी इस पीड़ा का हल नहीं निकाला। हाँ जी, देखिए बिल्कुल आपने सही कहा कि सरकारें बदल जाती हैं, सिस्टम भी तकरीबन बदल जाता है, जनप्रतिनिधि बदल जाते हैं, लेकिन जो बुनियादी समस्या है पीने के पानी की समस्या, वो जस की तस बरकरार रहती है। और सबसे बड़ी बात है कि जब विभाग जानता है कि गर्मियां आने वाली हैं, तो तैयारियां पहले शुरू क्यों नहीं की जाती हैं। आनन फानन में बताया जाता है कि हम हेल्पलाइन नंबर जारी कर रहे हैं, अब मरम्मत कर दी जाएगी, विभाग को पत्र भेजा गया है, विभाग से पत्र आएगा, लोग पानी पिएंगे, तब तक जो है गर्मियां निकल जाती हैं और लोग 2 बूंद पानी के लिए दर बदर भटकते रहते हैं। और उससे भी बड़ी बात है कि यह सदर प्रखंड का एक लौता गांव नहीं है। अगर अगदोनी कला की हम बात करें तो यहाँ पर कुछ वर्षों तक लोगों को पानी मिला था, बड़े जल मीनार यहाँ पर हैं, बड़े जल मीनार का निर्माण था, लेकिन किसी कारणवश जब सीसीएल की चानक जहाँ से पानी सप्लाई की जाती थी वहां भूमिगत आग लग गई, जिसके बाद से वो पानी सप्लाई रुक गई। लगभग 2 साल से वहां के लोगों को नल के माध्यम से जल मुहैया नहीं हो पाया है। लगातार विभाग के अधिकारी कह रहे हैं कि हम डीपीआर बना रहे हैं, हम सर्वे कर रहे हैं, हमने फाइल आगे बढ़ाई हुई है, लेकिन अंतर्गतवा जो है पानी नहीं मिल पाता है लोगों को। और इस गर्मी में सबसे पहले सुबह उठने के बाद उन्हें यह चिंता सताती है कि घर में पीने का पानी नहीं है, तो पास के कुएं में, नदी में, क्योंकि चापानल धीरे धीरे अब सूख रहा है। इस बार जो अप्रैल का महीना है उसमें जो पानी का जल स्तर है वो काफी नीचे चला गया है, नदियां जो है वो नालों में तब्दील हो गई हैं, कुएं का पानी भी नीचे चला गया है और जल स्तर इतना गिर गया है कि अब लोगों को चिंता सता रही है कि मई में क्या हाल होगा। वहीं विभाग के अधिकारियों से जब हमने बात की तो उनका कहना है कि समाधान जल्द होगा, लेकिन यह जल्द कई सालों से यह जल्द नहीं आ पाया है। उससे बड़ी बात है कि यहाँ गुजियाडीह में भी योजना है, कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जहाँ पर विभाग ने पाइपलाइन का एक्सटेंशन कर दिया, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन उस पाइपलाइन में 3 साल में 1 बूंद पानी तक नहीं आया। तो ऐसे कौन से अधिकारी थे जिन्होंने डीपीआर बनाया, जिन्होंने टेक्निकल स्वीकृति ले ली और वहां तक पानी नहीं पहुंचा। अब सबसे बड़ी बात है कि इतने करोड़ों रुपए सरकार के बर्बाद करने के बाद जब सवाल आता है कि लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, तो फिर एक योजना बनाई जाती है कि फिर से एक नई योजना बनाई जाएगी, फिर करोड़ों रुपए का टेंडर निकाला जाएगा और तब जाकर पानी पहुंचाया जाएगा। तो फिर टेंडर, करोड़ों रुपया, और लेकिन अंततः जो परिणाम है वह यही है कि लोग आज भी सुबह सर पर तसला लेकर खेत जा रहे हैं, नदी जा रहे हैं, तालाब जा रहे हैं। अब ऐसे में जो केंद्र सरकार की योजना है, हर घर नल से जल योजना, वो 2024 तक उसे पूरा करना है, लेकिन जो सूरत हाल नजर आ रहा है वो हाल काफी चिंताजनक है। कई जो दूर दराज के इलाके हैं, सुदूरवर्ती इलाके, आप समझ सकते हैं कि सदर प्रखंड से लगभग जो जिला मुख्यालय है से उससे 5 से 10 किलोमीटर के इलाके में अगर यह सूरत है, तो जो सुदूरवर्ती इलाके हैं उनमें क्या हालत होने वाली है आने वाले दिनों में। पेयजल मंत्री भी लगातार कहते हैं कि हम सबको नल से जल दे रहे हैं, लेकिन तस्वीरें जो हमने दिखाई वो तस्वीरें सामने हैं। अब देखना है कि क्या इस पे विभाग आश्वासन देता है या लोगों को पानी दे पाता है। जाहिर तौर पर श्रीकांत, जिस तरह से योजनाएं आती है तो अधिकारी जो है ये कहते हुए मुझे जरा भी परहेज नहीं हो रहा कि अधिकारियों को इस बात की खुशी नहीं होती कि झारखंड का डेवलपमेंट होगा, झारखंड का विकास होगा, झारखंडियों का विकास होगा। ये अपने विकास के तौर पर इसे देखती है और तमाम तरह की जो प्रोसेस है उसे किया जाता है और जनता तक इसका लाभ नहीं पहुंच पाता है। ये विडंबना है हमारे राज्य झारखंड की। बहुत शुक्रिया श्रीकांत आपका, आप महत्वपूर्ण खबर प्रकाश में लेकर आए, आपका बेहद शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।